बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो, शुरू से लेकर आखिर तक देखा करो। बड़ी मुश्किल से बाकी लगाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। और कमेंट्स में मुझे ये लाजम बताया करो कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, ताकि मैं मतलब आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो लेकर आती रहूं। और ये लाजमी कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखना पसंद है, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वैसी ही वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करो। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत ही खास है। इसमें मैं कुछ आप लोगों को कुछ बातें इनके शेयर करने वाली हूँ, कुछ दिखाने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड आज की वीडियो है बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लाहौर। और मैं लाहौर किस चीज़ पे जा रही हूँ आप लोगों को यकीनन देख के अच्छा लगेगा। और मुझे आपने बताना कि किस किस से फ्रेंड ने इस पे सफ़र किया है और लाहौर गए हैं, ना बस पे, ना गाड़ी पे, ना ट्रेन पे, ना ही मोटरसाइकिल पे। मैं जिस चीज़ पर लाहौर जा रही हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो आप लोगों ने ये बात मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है कि किस किस ने इस पर ट्रैवल किया और कौन कौन इस चीज़ पर सवारी करके लाहौर गया है। तो फ्रेंड क्योंकि आप लोग जानते हैं बसों पे तो किराया इतना लगता है और मोटरसाइकिल पे तेल जो इतना महंगा, इतना ज़्यादा तेल डलवाओ तो फिर बंदा जा सकता है लाहौर। और इतना किराया नहीं होता कि लाहौर जा सके, ठीक है। तो मैं पहले उसे साफ़ करूँ, चमका लूँ, ताकि कोई मुझे बात ना करे कि आप इस चीज़ पर लाहौर जा रहे हैं। इसलिए अपनी चीज़ होती है वो साफ़ सुथरी हो तभी अच्छी लगती है, तो सफ़र करने का भी मज़ा और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो फ्रेंड बिना टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए आप लोगों को पहले मैं उसे इनके साफ़ कर लूँ, चमका लूँ, और उसके बाद उस पर सफ़र करने का तो बात ही कुछ है, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, मौसम बहुत प्यारा है और ना ही उस पर इतनी ठंड लगेगी और ना ही इनके गर्मी लगेगी। गर्मी के मौसम में भी वहाँ उस पर सफ़र बंदा कर लेता है, लेकिन तब धूप बहुत होती है इसलिए। तो ये मौसम बहुत प्यारा है। आप लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम जा रहा है और थोड़ा थोड़ा गुजर गया, कुछ रह गई सर्दी, लेकिन अभी जो मौसम बहुत प्यारा है, क्योंकि दिन में धूप निकलती है, रात को ठंड होती है। इंजॉय वाला मौसम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं इस मौसम का। और इस मौसम में इंसान जो है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत मज़ेदार बनाता है, जैसे गचक वगैरह होगी और पिनियाँ वगैरह मैं भी बनाऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अगर तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो कुछ फ़नी भी है, कुछ दिलचस्प भी है। तो चलो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया वगैरह अपनी पजारों को जो है वो साफ़ करते हैं और तैयार करते हैं सवारी को लाहौर जाने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी पजारो आ चुकी है। अब मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ और उसके बाद इस पर मैं सफ़र करने वाली हूँ, तो देखिएगा कैसा लगता है। ओके, तो चलिए पहले इसे साफ़ कर लेते हैं। इसकी धुलाई थोड़ी सी कर लें, काफ़ी दिन हो गए ना, इसे मैंने बाहर नहीं निकाला है, इसलिए इसमें ना जो मट्टी वगैरह चढ़ गई है, ये देखिए। तो इसे अब अच्छे से धो के और साफ़ करने के बाद जो है ना इस पर हम लोग सफ़र करेंगे। तो इसमें ना हेलमेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खास बात जो है जिसकी वजह से चलान होता है ना, वो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको ना चलान नहीं होगा, क्योंकि हेलमेट जो है जब देख लेते हैं हम लोग ट्रैफिक पे, उनको जो कि है चलान काटने वाले, मैं नाम भूल गई उनका, तो उन जब देख के ना हम जल्दी हेलमेट पहनते हैं, तो इस पर वो रोकेंगे भी नहीं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो इस पर, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा सफ़र करके, इस पर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मैं इसे धोने के लिए वो साबुन वगैरह ले आऊँ। ओके, पहले मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना वो मैं तो फ्रेंड ये देखिए इस वजह ना मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है, तो इसलिए पहले मैं ना सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर लेती हूँ। इसे धोना भी आसान है, क्योंकि इसके लिए ना ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए अच्छे से पहले इसे साफ़ कर लेते हैं मिट्टी इसकी। उसके बाद जो है वो गीला कपड़ा मार के ना इसे अच्छे से चमका लेंगे। उसके बाद जो है इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो सरसों का तेल नहीं होता जो, उसे रुई के साथ अच्छे से लगा देते, तो चमक जाता है। इसकी ये खासियत बहुत इनकी अच्छी है कि ना ये चमक जाता है। और अच्छे से इसकी ब्रेकें वगैरह चेक कर लेते हैं कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर एकदम कहीं ब्रेक लगानी पड़ जाए तो इसलिए ना इसे पहले अच्छे चेक इसकी हवा वगैरह भरवा लेंगे और इसे अच्छे से ना साफ़ वगैरह कर लेते हैं। और जैसे मैं गीले कपड़े से जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी ना, तो ये बिल्कुल चमक जाएगी मेरी पजारो, देख लेना।
तो यानी कि इसे ना अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसे कलर करवाना है, अब कुछ पैसे आएंगे ना तो फिर इसे अच्छा सा कलर करवा लेंगे तो बिल्कुल नई लगने लगेगी। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बाइक जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ये टायर में नहीं धोए क्योंकि ये रास्ते में भी गंदे हो जाएंगे। तो आप में ना इसकी ये थोड़ी सी ब्रेक है ना, ये ढीली है, मैं ये चेक करवाने ले जा रही हूँ और दूसरा जो ना इसकी हवा वगैरह है वो चेक करवानी है। तो इसलिए ना मैं इसे लेके जा रही हूँ, इसके जो साइकिल मैकेनिक होता है ना उसके पास ले जा रही हूँ इसे। ये देखिए इसकी टायर जो है ना वो हवा थोड़ी कम है क्योंकि सफ़र दूर का है, तो इसलिए ये देखिए ना मुझे पंचर लग रहा है शायद, तो इसलिए ना ये सफ़र दूर का है इसका। तो फ्रेंड मैं लाहौर से आ चुकी हूँ वापस, वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगा तो सोचा अपने घर वापस चलते, इसलिए मैं घर वापस आ चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आज की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।